राम राम भाई सारन है। आज है 9 जुलाई और आज है हमारी सीटी की प्रिपरेशन का 19वां दिन। तो यह हमारी सीरीज़ 2 है जिसमें हम दूसरी बार अपना सिलेबस कवर करने आ रहे हैं। इससे पहले हमने 101 दिन की सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी जिसमें डिटेल में सारा सिलेबस करा था। इस सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ करने लग रहे हैं, जिसके थ्रू जिनने नई शुरुआत करी है वे अपना मैक्सिमम नंबर सिक्योर करके सेफ़ जोन में आ सके। ठीक है, तो इसमें भी हमने अपने बहुत सारे कई सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, जो हरियाणा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हम लगभग सारा कंप्लीट करने आ रहे हैं। पेपर से पहला अपना हो जाएगा। तो जिनकी सही तैयारी चल रहा है उनका तो सही है, अपना जल्दी कर लोगे। और जिनने नहीं स्टार्ट करी है एक तो भाई डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी फिर कंप्लीट करने में। तो आज बनाएंगे हम आज का टारगेट। सबसे पहले हम हरियाणा जीके देख लें। हरियाणा जीके का हमने रात में 10 बजे का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन रखा है, उसके थ्रू अपना कवर हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर भी उसी सेशन में कवर हुआ। हमने ईब तक 6 महीने के करंट अफेयर कर लिए उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू, और ईब 2024 के शुरू कर रखे हैं, तो उससे जुड़ सको हो। करंट अफेयर उसमें कवर हो जाएंगे। और हमने इसमें शुरू कर दिया था अपना राजनीति शुरू कर रखी थी और मंत्रिमंडल तक काल कर लिया था। आज करो उच्च न्यायालय और जिनका मंत्रिमंडल रह रहा है वो मंत्रिमंडल भी कर लो। ठीक है, आज हरियाणा का उच्च न्यायालय कर लियो। ये थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके साथ तुम जिनका पीछा रह रहा हो वो अपना पिछला कंप्लीट कर लो। ठीक है भाई, तो अपना पिछला वाला कंप्लीट कर लो। जिनका पिछला रह रहा है एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, और जिनका नहीं हुआ है वो जिनका हो गया वो अपना प्रशासनिक संरचना करो और करंट अफेयर याद करने शुरू कर दो साथ के साथ। ये हो गया अपना हरियाणा का आज का टारगेट। ये अपना रीजनिंग में हमने एनालॉजी करने लग रहे हैं। तो हम आज भी मेरा बार बार मुँह से एनालॉजी निकला नॉन वर्बल खातर। तो नॉन वर्बल हम अपनी वर्बल रीजनिंग के हमने सारे टॉपिक कर लिए। अब हमने नॉन वर्बल शुरू कर रखी है। तो नॉन वर्बल शुरू करे हुए हमने 2-3 दिन हो चुके हैं। तो आज भी हम नॉन वर्बल के क्वेश्चन लगाऊंगे। इसमें से बहुत क्वेश्चन आएगा रीजनिंग के नॉन वर्बल में से। तो जिनने ज़रूरत फील हुआ हाँ नॉन वर्बल के क्वेश्चन लगाने वो यो लगाओ, जिनने नहीं हो वो अपना सीरीज़ के एनालॉजी के अटैम्प्ट कर लो। ठीक है, तो रीजनिंग तो हमारी कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट। ही हम कंप्यूटर कराएंगे साइड बाय साइड। इसके अलावा हमारी इंग्लिश भी कंप्लीट हो गई है, हिंदी के भी सिलेबस हो गया है। ये आ गया मैथ। तो भाई मैथ के हमने कल लगाए थे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन और ट्रेन के। ठीक है, आज हमने शुरू करना है इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटे छोटे टॉपिक है। लेकिन अगर ये हो गए तो इनमें आया है एक क्वेश्चन आया हुआ किसी में एक मिला के भी कई क्वेश्चन हो जावे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये तो हम कंप्लीट कर सको हो। लेकिन जो सीटी का करे वो सीटी का लेवल का ही करियो, हाई लेवल का ही कंप्लीट नहीं होगा। तो आज हम इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला टॉपिक के क्वेश्चन देख लियो के है ये लगावाएंगे अपना। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन टॉपिक आज कंप्लीट करना है। और किस टाइप के क्वेश्चन आवे, किस टाइप के जो किसी टीचर से समझाओ टीचर से कर लो, जिनने पहला कर रखा है वो अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो जिस हर टाइप के। ठीक है, तो आज हम इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे टॉपिक। ये हो गया अपना आज का मैथ का टारगेट। अब हम इसमें देखेंगे हिंदी में कल मैंने कहा था 2 छोटे छोटे टॉपिक है, युगम और निपात, ये देख लियो। तो आज हम उसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक है अविकारी शब्द और अयोगवा। अविकारी शब्द में ये जो सीईटी के सिलेबस में अलग अलग दे रखा है, जिससे समुच्चय बोधक, संबोधन और विस्मयादि बोधक, ये सारे अविकारी शब्द हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं। आज इन 3-4 टॉपिक ने निपटा देना है। ये सारे अविकारी शब्द के अंदर आएंगे और इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है अयोगवा। ठीक है, यो भी कुछ को नहीं छोटा सा है। तो किसी की कोई जो क्लास लो उस क्लास से कवर कर लियो, जिनके बुक में है वो बुक में कर लियो। मेरे पे यो हिंदी का सोर्स है लेकिन इसमें ये टॉपिक मेंशन नहीं है, किसी टॉपिक में साथ में करा दिया। लेकिन आज हम इसमें यो कराएंगे
के डायग्राम, अविकारी शब्द और अयोगवा यो कंप्लीट करने हैं टॉपिक, और साथ में इसके मिक्स्ड क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। हिंदी हमारी कंप्लीट हो गई है, वाक्यांश के लिए एक शब्द और ये सब हम कराएंगे, और ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। भाई अब आ जाओ इंग्लिश का हमने कल क्वेश्चन ट्रैक करे थे, इव हमारे सारे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इंग्लिश के तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा हमने शफलिंग और जंबल वो करना है, वो भाई तारे रिवाइज उस पर प्रैक्टिस पर डिपेंड करे। तो आज से हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कराएंगे इंग्लिश की, और साथ में साइड बाय साइड चलाएंगे हम वो कैब। डेली 50 वो कैब करा करो, ठीक है। वो कैब हम साथ के साथ चलाएंगे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में थम करोगे पैरा जंबल के क्वेश्चन शफलिंग के, और ये प्रैक्टिस से ही होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अंदाजा होगा। किसी टीचर की मदद लेकर समझना चाहो तो समझ सको। पैरा जंबल के क्वेश्चन उसी ने शफलिंग भी कह दे, ठीक है। और इसके मिक्स क्वेश्चन लगाओगे आज इसके इंग्लिश के। ये हो गया अपना इंग्लिश का टारगेट। और ये आ गया अपना GSG के जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में हमने शुरू कर रखा है आधुनिक भारत। मेरे पे यह इंग्लिश की लूसेंट है, जिस दौरा हिंदी के वो हिंदी में कर लो। आधुनिक भारत लिखा होगा भारत का इतिहास में। तो आज हमने आधुनिक भारत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेना है। आज का दिन और लगाऊंगी आपका इस पर। आधुनिक भारत आज अपन ने इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। आधुनिक भारत कंप्लीट कर लो सारे के सारे, फिर कल से हम इसका नया टॉपिक शुरू कराएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपना जी जनरल अवेयरनेस का। ये सारे पढ़ लो, सारे ने राम